हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ एनसीईआरटी मैथ। चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 है, उसका ये बेसिक कंसेप्ट है। वैसे भी हर उसमें यूजफुल होता है। तो हम पढ़ेंगे आज इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। पहले कैसे इसको राइट डाउन करेंगे, फिर इसका कंपेयर भी करेंगे। आप इसको अच्छे से देखना। अगर किसी को एक बार में भी समझ में नहीं आया तो आप इसको 2 बार देखना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5th क्लास के लिए, 6 के लिए भी, सभी के लिए। तो देखो, मैं अब आपको बताने जा रही हूँ इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में पहले आपको ये लर्न करना पड़ेगा, मतलब इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऐसे होता है। पहले होता है वंस, फिर आता है टेंस, फिर लिखते हैं 100, फिर लिखते हैं 1000, फिर TTH का मतलब होता है 10,000। T मतलब 10 और TH मतलब 1000। फिर आता है लाख, फिर आता है 10 लाख। TL, T मतलब 10 और L मतलब लाख। फिर C मतलब करोड़, फिर 10 करोड़। अब एक चीज और हमें यहाँ ध्यान रखनी है, हम इसको राइट डाउन कैसे करेंगे। तो आप मेरी बात ध्यान से सुने। एक बार मैं आपको कोमाज पुट करना बताती हूँ यहाँ पे कि कोमाज कैसे पुट करे जाएंगे, मतलब कोमा कैसे लगाएंगे। लगा के साथ इसको भी बता देते हैं। हमारे पास इंडियन नंबर कोई भी नंबर है मेरे पास, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कोमा कैसे पुट करेंगे। तो बच्चों, वैसे मैंने बताया भी था आपको, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है। इंडियन नंबर सिस्टम की बात कर रही हूँ। इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 के बाद कोमा लगता है, फिर 2 के बाद कोमा लगता है, फिर 2 के बाद कोमा लगता है, और आगे यहाँ कोमा नहीं लगता है। हम इस नंबर को यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे हम कोमा लगाते ही नहीं है। अगर हम आगे कोमा लगाएंगे तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। एक बार मैं फिर बता देती हूँ। जैसे किसी भी क्वेश्चन में कहता है कि आप क्या लगाओ, कोमाज लगाओ। क्या लगाओ? कोमाज लगाओ। ये मेरे पास इंडियन नंबर सिस्टम है। मैं इंडियन नंबर सिस्टम की बात कर रही हूँ, तो आपको क्या याद रखना है? पहले 3 के बाद कोमा। पहले कितने के बाद कोमा? 3 के बाद कोमा। फिर आपको 2 के बाद कोमा। पहले 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर मान लो मेरे पास और भी नंबर है, मान लो ये है मेरे पास 99, या फिर ये, फिर आपको कितने के बाद कोमा? फिर 2 के बाद कोमा। मैं फिर बता रही हूँ, पहले 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, देन फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद। यहाँ कोमा नहीं लगाएंगे। मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन था, ये वाला, तो यहाँ ये कोमा नहीं लगेगा, आप इसको यहीं पे छोड़ दोगी। ये था हमारा इंडियन नंबर सिस्टम का कोमा लगाने का सिस्टम। कैसे लगाते हैं? पहले 3 के बाद कोमा लगाएंगे, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 3, देन 2, देन 2, फिर लगाते जाएंगे। लास्ट में कोमा नहीं लगाते हैं। अब हम करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कोमास कैसे पुट किए जाते हैं उसकी बात। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कोमा हम मतलब लगाएं तो कैसे लगाएं। ये तो हमारे इंडियन नंबर सिस्टम की बात हो गई। तो इंडियन नंबर सिस्टम ने बोला चलो ठीक है, हमारा तो काम हो गया, अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का भी काम कर लेते हैं कि भाई कैसे वो कोमा पुट करवाता है। तो मेरे पास कोई भी डिजिट है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, तो ये मेरे पास कोई भी, अब मुझे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमाज लगाने। तो आपको एक बात याद रखनी है, इसमें लगता है 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा, फिर आपको 3 के बाद लगाना है। हमेशा याद रखना। सबसे पहले जैसे ये मेरे पास एग्जांपल है, 3 की फैमिली, 3 की फैमिली, 3 की, ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले इतना ही कि कोमा कैसे लगाते हैं। 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा, ऐसे कोमा लगता है। अब मान लो मेरे पास कोई और एग्जाम्पल हो, जैसे 9, 5, 8, 7, 5, 4, 6, 3, 2, ये मेरे पास इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग मुझे कोमा पुट करना है। तो आप हमेशा याद रखना 3 के बाद कोमा लगता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। 3, देन 3, देन 3, देन 3, बस आप 3 का पेयर याद रखना। मतलब 3 नंबर छोड़ के कोमा लगेगा, 3 नंबर छोड़ के कोमा लगेगा। यहाँ कोमा नहीं लगाते हैं। 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा। अब मान लो मेरे पास हो सकता है ये और बड़ा नंबर होता, तो ये लो 9, 8, तो कोमा कहाँ लगता? 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा। बस ये हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा हम पुट करते हैं। और इंडियन नंबर सिस्टम में पहले इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3, देन 3, देन 3, देन 3 याद रख लेना।
तो ये लर्न कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में। तो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे कॉमा पुट किया जाता है, पहले 3 देन 2 देन 2 देन 2। हुआ ये था कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में दोनों में ये था कि इंडियन वालों में पहले 3 लगाया, फिर बोला नहीं हम अपना करेंगे, हम अपने हिसाब से लगाएंगे। फिर उन्होंने कम पैसे में अपना ज़्यादा वर्क करवा लिया, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद लगाते चले गए। अब इसको लिखते कैसे हैं इंडियन नंबर सिस्टम को? मेरे पास एग्जाम्पल है 7 5 6 3। ये मेरे पास मान लो एग्जाम्पल है। आपको करना क्या है, आप ध्यान से समझना इसको। पहले आपको लिखना है वंस, देन टेंस, देन 100, देन 1000, देन TTH। TTH मीन्स T मतलब 10 और TH मतलब 1000। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000, देन लाख, देन 10 लाख, TL। बस आपको इतना करना है। उसके बाद आपको राइट डाउन करना है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन लाख, देन 10 लाख। फिर ये अगर नंबर होता तो 10 करोड़ कर देते, फिर करो 10 करोड़। अब हमें इसको राइट डाउन कैसे करना है, आपको यहाँ से चलना है। सबसे पहले आप ये देखो लाख पे कितना आ रहा है। सबसे पहले ये देखो लाख पे कितना आ रहा है, तो लाख पे आ रहा है मेरे पास 75। फिर मैं चेक करूँ 1000 पे कितना आ रहा है 63। ये आप अलग छोड़ दो, आपको ये करना है लाख पे। तो लाख पे कितना आ रहा है 75। 10 लाख और लाख को एक ही साथ लेंगे, ये बात याद रखना। तो आपको क्या करना है 75। तो मैं राइट डाउन करूंगी 70, SE 75 लाख, 75 लाख। तो लाख में जो होगा उनको साथ में लिखा जाता है 75 लाख। अब मैं चलती हूँ 1000 पे। 1000 पे कौन कौन है 63। तो क्या लिखेंगे 63,000, क्योंकि ये 1000 पे है 63,000। फिर मेरे पास ये नंबर बच गया। इसको अगर आप भूल जाओ, मतलब नहीं याद रखो, तो हम इसको बेसिकली बोलते हैं 423। तो आप इसको नीचे लिख दोगे 423। तो ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग फर्स्ट एग्जाम्पल था। अगला है, मैं कोई भी एग्जाम्पल ले रही हूँ, पूरा करके बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आए और अपन राइट डाउन कैसे करेंगे वो भी देखें। देखो अब क्या करेंगे, ये वंस, इस पे लिखना टेंस, इस पे 100, फिर इस पे लिखेंगे 1000 TH, फिर TTH 10,000, फिर लाख, फिर TL 10 लाख, फिर करोड़। फिर मैं 10 करोड़ का भी और ले रही हूँ, फिर मैं लिखूंगी 10 करोड़। क्या लिखूंगी मैं 10 करोड़। क्या लिखूंगी मैं 10 करोड़। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले करोड़ में चेक करो। ये मेरे पास करोड़ की फैमिली, ये मेरे पास लाख की फैमिली, ये मेरे पास 1000 की फैमिली, और ये मेरा डिफरेंट है। आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। करोड़ पे अगर मान लो 9 होता, ये मेरे पास 9 होता, 8 को मैंने हटा दिया, तो आप लिखते 9 करोड़। क्या लिखते 9 करोड़। अब मेरे पास दोनों आ गए तो मैं लिखूंगी 89। क्या लिखूंगी 89 करोड़। 89 करोड़। फिर मेरे पास इसको छोड़ दो, आप लाख पे देखो 53। मान लो यहाँ 0 होता यहाँ 0, तो उसको 50 बोल देते। तो ये मेरे पास हो गया 89 करोड़। ये मेरे पास आ जाएगा 53, तो मैं इसको लिखूंगी 53। 53 किसमें है लाख, 53 लाख। ओके, अब देखो 1000 पे है ना मेरी फैमिली 76, 76। आगे मैं लगा दूंगी 1000, आगे मैं लगा दूंगी 1000। फिर देखो यहां तक कंप्लीट। 300, इसको छोड़ दो, ये बेसिकली हम बोलते हैं ना 356 को क्या लिखते हैं 300 356। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आप इनको करके देखना। ये हमारी इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। अब हमें लिखना है, मैं अब आपको इंटरनेशनल नंबर, ये मैंने आपको बताया इंडियन नंबर सिस्टम में राइट डाउन करना कैसे लिखते हैं। और वैसे भी ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, तो इसमें मैं इरेज करूं
तो उसमें आपको पहले ये दिख भी जाएगा बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम कर लेते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कि हम उसको कैसे सोल्व करेंगे और कैसे लिखेंगे। देखो इंडियन नंबर सिस्टम लगभग सब कर लेते हैं, है ना, मैक्सिमम सबको आता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है ज्यादातर बच्चों को? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो आप इसको प्रैक्टिस करो, है ना, इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि चलो कोई बच्चा नहीं भी आ रहा था, कोई भी बच्चा हो तो वो सीखे। सीखने के साथ साथ आपको कोमास का भी पता होना चाहिए, तो मैंने आपको कोमास बता भी दिए थे। तो अब हम सीखेंगे, ये मेरे पास ये फिनिश हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या करते हैं? पहले वंस, टेंस, फिर 100, फिर होता है 1000, फिर TTH मतलब 10,000, फिर H मतलब 100 और TH मतलब 1000, फिर होता है मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी यहाँ याद करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करना है याद करने का, ये तो चलो आपको याद है, आप TH करना, 3 टाइम TH करना, 3 टाइम क्या करना? TH। अब क्या करना याद करने का, आप यहाँ एक T लगा दो, यहाँ एक H लगा दो, देखो ये बन गया ये कॉलम, ये TH, ये TTH और ये 100। अब हो सकता है आपको मिलियन भी लर्न करना हो, तो 3 टाइम मिलियन लिख दो, 3 टाइम क्या लिख दो? मिलियन लिख दो। अब फिर क्या करना है, यहाँ पे फिर एक T लगा दो, यहाँ पे एक H लगा दो, देखो ये वाला कॉलम लर्न हो गया। अब एक बिलियन और आता है, तो B कर दो, फिर B कर दो, फिर B कर दो, फिर सेम एज इट इज यहाँ पे भी T लगा दो और यहाँ H लगा दो, देखो TH TH TH, M M M, B B B, सेम T लगा दो, सेम H लगा दो, आपको क्या हो जाएगा? लर्न हो जाएगा। ये तो था लर्न करने का पैटर्न। अब हम लिखेंगे कि कैसे हम इनको लिखेंगे, और बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, इतना अच्छा आ जाएगा ना आपको कि आप कभी नहीं भूलोगे। आप बार बार प्रैक्टिस मांगता है बेटा कोई भी सब्जेक्ट हो इसमें, तो वही चीज है। अब हम जैसे ही कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं और हमें इसको राइट डाउन करना है। पहले मैं छोटा सा बताऊंगी, मेरे पास ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर को मुझे किस में राइट डाउन करना है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में राइट डाउन करना है। सुनो भाई, आप सबसे पहले ये कर लेना, 3 की एक फैमिली, फिर ये 1000 की फैमिली, फिर ये मिलियन की फैमिली। बिलियन की मैंने अभी नहीं बताई, बिलियन भी सेम ऐसे ही होगा। ये फैमिली, फिर 1000 की फैमिली, फिर मिलियन की फैमिली। देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर लिखना है 10,000। क्या लिखना है? 10,000। मैं एक और ले ली हूँ 8 नंबर, इस पे मैं लिखूंगी 100,000। क्या लिखूंगी? 100,000। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इंटरनेशनल में 3 में डिवाइड कर दो, आप कुछ भी हो। अगर मान लो यहाँ 3 नहीं होता तो ये ऐसे ही कर दो बस, 1000 की फैमिली 3 में डिवाइड करा। अब आपको क्या करना है, लिखना कैसे वो समझना है। 857 आपको लिखना है ऐसे इसको पूरा। ये देखो ये तीनों 1000 पे आ रहे हैं, ये तीनों 1000 पे आ रहे हैं। आप इतना ध्यान रखो बस, ये अलग है, ये सेम वही है, इसको याद रखो। 3 में 857 857 857। अब देखो ये कौन सी है? 1000 वाली फैमिली है। कौन सी फैमिली है? देखो ये 1000 फैमिली है। तो आगे क्या लिखना है? 857,000। क्या लगाना है यहाँ पे? 1000। यहां तक डन। फिर सेम एज इट इज 367। फिर आपको लिखना है 367 367। यहां तक डन। मैं एक एग्जांपल और ले रही हूं। मेरे पास जैसे 5 9 6 3 2 है, मेरे पास ये नंबर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग 3 में डिवाइड करना है। ये 3, फिर मेरे पास 3 कुछ नहीं है तो इनको 2 में ही छोड़ना है। अब मैं लिख दूंगी वंस, टेंस, 100, देन 1000, फिर 10,000, TTH। अब मुझे क्या लिखना है? 59 फिर मेरे पास क्या है? 1000 है। 59,600। इसको आप डायरेक्ट लिखोगे 632। क्या लिखेंगे? 632।
तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, ऐसे लिखेंगे। एक बड़ा सा और बता देती हूँ, अगर हमें प्रॉब्लम आए तो हम कैसे उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस यही याद रखना है, 3 3 का पेयर बना लो, इसमें 3 3 का पेयर बनेगा, 3 3 का पेयर बना के, अगर 3 नहीं है तो 2 का पेयर बनाना है। ये इसकी फैमिली है, पहले 1 टाइम्स की फैमिली है, फिर उसके बाद 1000 की फैमिली। बहुत इजी है, इंडियन वाले से भी इजी, ये ज्यादा इजी है बिकॉज ऑफ इसमें अच्छे से दिया हुआ भी है और हम इसको अच्छे से सोल्व भी कर पाते हैं। देखो कैसे, अब मैं मान लो मेरे पास ये नंबर है 5 9 3 7 9 0 2 3। देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, पहले 3 3 में डिवाइड कर लो, इंटरनेशनल के 3 में डिवाइड करा, फिर 3 में डिवाइड करा। अब ये 3 में नहीं डिवाइड हो रहा तो इसको 2 में छोड़ दो, डन, कोई टेंशन नहीं है। इसके अकॉर्डिंग 3 3 3 में डिवाइड करना है। अब आपको लिखना क्या है, 59। अब आपको लिखना ये है, सबसे पहले वंस, इससे प्रैक्टिस हो जाती है, टेंस, फिर 100, फिर आपको लिखना है 1000, फिर TTH 10,000, फिर 100,000, फिर आपको लिखना है मिलियन, फिर आएगा 10 मिलियन। अब देखो ये मेरे पास दोनों किसकी फैमिली है, मिलियन की फैमिली, मतलब ये दोनों नंबर मिलियन में लिखने हैं। ये मेरे पास किसकी फैमिली है पूरी, ये पूरी मेरे पास 1000 की फैमिली है, मतलब ये मेरे को किस में राइट डाउन करना है, 1000 में। ये हमारा सेम एज इट इज चलेगा। तो मैं लिखूं 59 59 59 59 किसकी फैमिली है, मिलियन की फैमिली है ना, 59 मिलियन 59 मिलियन। फिर मेरे पास 379 300 379 किस पे है भाई, ये 1000 पे है ना, 379,000 ये हो गया। 59 मिलियन मेरा सही है, 379 किस पे है, 1000 लगा दिया, फिर वही एज इट इज 23, क्या आएगा 23। तो आप ऐसे लिख सकते हो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। अगर बच्चों फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, फिर समझाने का पूरा ट्राई करूंगी। और आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना ताकि अच्छे से माइंड में ये चीजें सेट हो जाए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको डिनाई मत करना और ये सीखना जरूरी है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे जरूर बताना। अब आपको क्या करना है, एक प्रॉब्लम इसमें ये भी आती है, अपन को इनको लिखना है इंडियन नंबर सिस्टम को, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ और फिर 10 करोड़। देखो मैं दोनों को लिख के बता देती हूँ। मेरे पास आएगा वंस, टेंस, 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर देखो 10,000 तक सेम है, फिर मेरे पास आएगा 100,000, आई होप आपको दिख रहा होगा 100,000, फिर आएगा मिलियन, फिर आएगा 10 मिलियन, फिर आएगा मेरे पास, पहले आएगा मिलियन, 10 मिलियन, फिर मेरे पास आएगा 100 मिलियन। अब देखो सेम, वंस यहां तक सेम है, याद करने का, यहां तक देखो सेम है, वंस वंस, टेंस टेंस, 100 100, 1000 1000, 10,000 10,000, यहां से डिफरेंट हो गया है। लाख किसके इक्वल होता है, 100,000 के इक्वल होता है। 10 लाख किसके इक्वल होता है, मिलियन के इक्वल होता है। लाख इसके इक्वल होता है, 10 लाख मिलियन के इक्वल होता है। करोड़ 10 मिलियन के इक्वल होता है। और TC किसके इक्वल होता है, 100 मिलियन के इक्वल होता है। अब मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, लाख किसके इक्वल होगा, 100,000 के इक्वल होगा इसके अकॉर्डिंग। फिर 10 लाख किसके इक्वल होगा, मिलियन के इक्वल होगा। आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे भी लोगों के मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो आपको पता है 10 लाख में 10 लाख कितना होता है, 10 लाख कितना होता है, 1 मिलियन होता है। 10 लाख में कितना मिलियन होता है, 1 मिलियन बनता है। या फिर आप बता सकते हो कि 1 मिलियन में 10 लाख सब्सक्राइबर वगैरह बहुत इजी है। 1 मिलियन में 10 लाख
डालेंगे 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है करोड़। क्या आ जाता है हमारे पास? करोड़ को किसके इक्वल दिखाओगे? 10 मिलियन के इक्वल दिखाओगे। उसके बाद हमारे पास आ गया 10 करोड़, तो उसको किसके इक्वल दिखाओगे? 100 मिलियन के इक्वल दिखाओगे। अब इनके क्वेश्चन है, एक्सरसाइज अपन करेंगे कंटिन्यू 1.1, जिसमें कंपेयर करके बताया गया है। मैं फिर बता रही हूँ, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना और आप इसको कंटिन्यू करते रहना। और इन नंबर को बस आपको यही करना है, यहाँ तक सेम है। फिर अगर याद करने की प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या लिखना है? 1000, फिर 1000, फिर 1000, फिर यहाँ टी लगा देना और यहाँ एच। देखो ये कॉलम रेडी हो गया। ये फैमिली 3 3 3 की डिवाइड करना। अगर लर्न करने में प्रॉब्लम है तो मिलियन लिखना, फिर मिलियन लिखना, फिर मिलियन लिखना, यहाँ टी लगा देना और यहाँ एच लगा देना। यहीं पे हम इस वीडियो को क्या करते हैं? दी एंड करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करना। थैंक यू।